और राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान ने सियासी पारा जो है वो चढ़ा दिया है। जहां राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, वहीं राहुल गांधी के इस बयान से साधु संतों में आक्रोश है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? माफी मांगनी चाहिए। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू शांत रहता है, लेकिन वो प्रत्युत्तर समय आने पर आपको अवश्य देगा। माफी बिल्कुल मांगना चाहिए, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उनसे माफी मंगवाएंगे। तो अपमान किया ही किया है, साथ में उन्होंने संविधान के सदन पे बैठ के संविधान का भी अपमान किया है। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। राहुल जब भी बोलते हैं विवादों की भाषा बोलते हैं। लोकसभा में सोमवार को भी यही हुआ। उन्होंने आदतन एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। राहुल गांधी के इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताना गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल के बयान का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया और कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में डूब गई है, इसलिए राहुल की भाषा जहरीली है। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, भारत की मूल आत्मा है। हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लौहलुहान करने जैसा है। हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करके जीत हासिल करने वाले एनडीए के बाकी नेता भी कहां चुप रहने वाले थे। बारी बारी सभी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उल्टा राहुल गांधी से ही सवाल पूछ लिया। शिव की तस्वीर को लेकर जिस तरीके से आप अनादर कर रहे हैं, ये कतई कोई भी शिव भक्त इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन तमाम चीजों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। गंभीर विपक्ष की क्या भूमिका होती है उसको ये नहीं। सभी हिंदू समाज को हिंसक बोलना ठीक नहीं है, और अगर हिंदू समाज हिंसक है तो राहुल गांधी जी की ग्रैंड मदर आदरणीय इंदिरा जी गांधी वो भी हिंदू थी। यहाँ उनके पिताजी राजीव गांधी वो भी हिंदू थे। सोनिया गांधी भी यहाँ आने के बाद वो भी हिंदू बन गई है, और राहुल गांधी भी हिंदू है। तो क्या राहुल गांधी भी मतलब हिंसक है क्या? राहुल का हिंदुत्व पर हमला जानबूझकर किया गया या ये राहुल की नासमझी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ राहुल ने जैसे ही बयान दिया, बीजेपी ने राहुल को घेरने की हर कोशिश शुरू कर दी। बीजेपी ने एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल को निशाने पर ले लिया, तो वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तो उन्हें सीधा चैलेंज करते हुए यहां तक कह दिया कि हिंदुओं को गाली देना तो राहुल की पुरानी आदत है। अगर है हिम्मत तो वो कुरान के एक पन्ने को भी अपमानित करके दिखा दे। बेचारे को खुद ही नहीं पता है कि वो हैं क्या। अगर ये उनको पता होता तो शायद हिंदू को गाली नहीं देते। कभी अपने को किसी धर्म से जोड़ लेते, माताजी के धर्म से जोड़ लेते,
कभी पिताजी के धर्म से जोड़ लेते और कभी तिलक लगा करके वोट के धर्म से जोड़ लेते। तो ये इनको खुद ही नहीं पता है कि वो हैं क्या। वहीं इन सब के बीच साधु संत भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान से आक्रोशित हो गए हैं। सभी ने एक सुर में राहुल से माफी मांगने की मांग कर दी और कहा कि हिंदुत्व का अपमान देश नहीं सहेगा। राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो मंदिरों में भ्रमण करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो मंदिरों को और कहते हैं कि ये लड़कियों छेड़ने का स्थान है मंदिरों को, और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह उनका असली चरित्र दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को जो है उनकी मानसिक स्थिति के लिए जो है जांच कमेटी बनानी चाहिए। क्या वो स्वयं को हिंदू नहीं कहते? सनातन के धर्माचार्य होने के नाते हम सभी सनातनियों को यह संकेत दे रहा हूँ, सचेत हो जा, जाग जाओ, नहीं तो कल ऐसा समय आएगा जब आप अपनी परंपरा